Dear student, in this video we will learn about fractions. मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शन के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, बट अभी हम वन बाय वन इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा मैं वो बता देता हूँ। हम क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें उसके ऊपर हम फ्रैक्शन को कैसे दिखा सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसे मिक्स में कैसे बदलते हैं, अगर मिक्स्ड है तो उसे इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, अगर इक्विवेलेंट है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। फिर लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं वो भी देखेंगे। इन्हें ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनके बारे में जानेंगे। हमने ऑलरेडी काफी कुछ फ्रैक्शंस के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ बेसिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल ले लूं, अगर मान लो मैं एक पिज्जा खाता हूं, पिज्जा ऑर्डर कर लिया और इस पिज्जा के 4 पार्ट्स करवा लिए मैंने, और इन 4 पार्ट्स में से मैं मान लो ये फर्स्ट पार्ट जो है खुद खा लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे नंबर में अगर बताना चाहूँ तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टोटल पार्ट्स जो थे इसके वो नीचे लिख दूंगा और उनमें से कितने पार्ट मैंने खा लिए वो मैं ऊपर लिख दूंगा। इसके बाद इसे मैं लिखूंगा 1/4। इसे रीड कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं, और इसे राइट कैसे करते हैं। देखो लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद ये जो ऊपर का नंबर है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR। ओके, न्यूमरेटर। और ये जो लाइन सी खींच दी है इसे बोलेंगे हम अपॉन। कई बार अपॉन भी बोलते हैं, कई बार बाय भी बोल देते हैं। ओके, एंड जो नीचे नंबर है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, आप ध्यान रखना दोनों नेटर नहीं है, एक रेटर है एक नेटर है। ओके, इनमें कंफ्यूज मत होना, काफी सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही नेटर है या दोनों ही रेटर है। तो इसका आप ध्यान रखना, बहुत इजी है, स्पेलिंग्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो इसके बाद देखो इसे लिखने का तरीका क्या है और पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ऊपर का नंबर रीड करते हैं, ऊपर जो दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है तो इसे रीड करेंगे 1। फिर इस लाइन को लिखेंगे अपॉन और नीचे वाला नंबर 4। तो ये हो गया 1/4। ये फर्स्ट वे हो गया। इसे सेकंड 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4। या फिर हम इसे 1 लिख के नीचे वाला नंबर लिखेंगे 4 और उसके साथ TH लगा देंगे, 1/4 भी से कह सकते हैं। तो ये 3 वे हो गए इसको लिखने के और बोलने के। 1/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, मान लो गर्लफ्रेंड है, उसको मुझे चॉकलेट देना है। ठीक है, तो गर्ल्स को चॉकलेट पसंद होता है तो मैं उनको चॉकलेट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस चॉकलेट के 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब मैंने उसे चॉकलेट दी और उसने क्या किया, इसमें से बहुत सारे पीसेस खुद ही खा गई वो। और मुझे जब पता चला तो मैंने उससे पूछा कि अब मेरे लिए कितना चॉकलेट बचा है। तो उसे उसने बताया कि देखो इस चॉकलेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पार्ट थे। तो उसने बोला कि मैंने 10 में से 1 2 3 पार्ट्स खा लिए। तो ये तो ठीक है, ये उसने खाया, बट मैंने पूछा कि मेरे लिए कितनी बची है। तो उसने बताया कि आउट ऑफ 10 3 अगर मैंने खा ली तो 7 बचे। तो उसे नंबर में बताने के लिए शी सेड 7/10 पार्ट जो है चॉकलेट का वो मेरे लिए बच गया है। ओके, तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन का मीनिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि मेरी भी आत्मा को शांति मिल जाए। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन।
अब इसको शेडेड पोर्शन में मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर ऐसे करके इसको शेड कर दिया गया है। अब आपको ये खुद बताना है कि इसका ये जो पोर्शन है जो मैंने रेड कलर कर दिया है, ये कितना पोर्शन है। ओके, आपको एक चीज को याद रखना है कि अगर इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं सारे, तब भी हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसे आप बताएं ये पार्ट क्या ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो नो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ओके, तो हम तभी बता सकते हैं अगर इक्वल पार्ट्स होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे पिज्जा के अगर इक्वल पार्ट ना हो तो लड़ाई हो जाती है, हम सोचते हैं कि इसे ज्यादा चला गया, आज मुझे कम आ गया। तो ऐसे ही फ्रैक्शन में होता है, हम कम ज्यादा नहीं देखेंगे, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तो होने चाहिए। ओके, तो इसके बाद आप देखो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है बच्चों। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है। तो अगर शेडेड को बताना होगा तो शेडेड पार्ट ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम टोटल पार्ट। तो इसे रीड कैसे किया जाएगा, इसे हम रीड करेंगे 2/4, और वी कैन से 2/4, और वी कैन से 2/4। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आप इनको बता सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, अभी फ्रैक्शन को लिखना है, और उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और साथ साथ उनके आंसर भी लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट हुज फ्रैक्शन इज, हमें लिखना है हुज न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 11। जिसका न्यूमरेटर जो हो वो होगा 6 एंड डिनोमिनेटर जो हो वो होगा 11। तो फ्रैक्शन लिखना है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर कितना है 6 और डिनोमिनेटर कितना है 11, तो ये फ्रैक्शन हो गया 6/11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट हुज डिनोमिनेटर इज 9 एंड न्यूमरेटर इज 4। देखो न्यूमरेटर बाद में बताया तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से लिखना। डिनोमिनेटर 9 है मतलब नीचे का नंबर 9 है, एंड न्यूमरेटर 4 है तो ऊपर का नंबर कितना हो गया 4। इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एडेड अप टू 9। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर ऐड करते हैं आंसर क्या आएगा 9। तो न्यूमरेटर 4 एंड डिनोमिनेटर 5, एंड if we add the answer will be 9। And after that next, write a denominator, or sorry, whose denominator is 3 more than the numerator। कोई भी न्यूमिनेटर ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं न्यूमिनेटर ले लूं 2, तो उसका जो डिनोमिनेटर है 3 मोर होना चाहिए। अब अगर न्यूमिनेटर 2 है तो 3 मोर डिनोमिनेटर करना है, 2 में 3 ऐड करके कितना हो गया 5। तो ऐसे फ्रैक्शन लिख सकते हैं आप, कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, तो 3 में 3 ऐड करके फिर लिख देना 6। इसका भी देखो 3 मोर है डिनोमिनेटर, तो ऐसे करके हम इनको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द नंबर फॉर्म। इनको हमें नंबर में लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/8। ठीक है, 1 को ऐसे लिखेंगे, जिसके साथ th होगा वो डिनोमिनेटर होगा, 8th बोला है तो 8 लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे, ये है 11th, तो नीचे कितना आ गया 11। ये है 3, और बाद में क्या है 10th, तो नीचे लिख देंगे 10। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 7th, तो 2 लिख के नीचे कितना आ गया 7th, 7 लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो 3/7। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 3/7 को। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, इसको हम दिखा लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 लगा लेते हैं और राइट साइड पे हम नंबर लिख लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस में नंबर होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये सारे नंबर जो हैं वो स्केल की हेल्प से लगाना, आप रूलर की हेल्प से लगाना, इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखो ये तो नॉर्मल जो है नंबर लाइन हो गई जो जैसी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके सारे नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर 7 कर देना है। तो जहां जीरो के नीचे लिखो चाहे ना लिखो सेम ही है। हम फर्स्ट नंबर से कर देते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, देन 5/7, 6/7। हमें किसको शो करना था? 3/7। देख लो कहाँ पे लाइन पे, ये यहाँ पे हुआ। इसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/7 ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास 5/8 हो। अब इसे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें? सेम पहले वाला काम करेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन लगा लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद हमें इनको दिखाना है, तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला लेंगे और उनको बोलेंगे कि इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 8 कर दे। यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, सबके नीचे 8 लगा देंगे। ये थोड़ा सा इजी फॉर्म हो जाता है कि हमने सबके यूनिट्स को 8 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 8/8 है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 1। मतलब 0 के बाद 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये सारे नंबर जो है वो 0 एंड 1 के बीच के नंबर है। आप याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप ये मत बोलना कि एक ही नंबर आता है। इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, और वो नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। ओके, वो सारे फ्रैक्शंस होते हैं जो 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो अभी हमें बताना था 5/8, तो 5/8 ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे ऑन अ नंबर लाइन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें बताना है एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज विद 6 आवर्स। अभी हमें फ्रैक्शन बताना है विद 6 आवर्स ऑफ अ डे। तो इसे बताने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर देता हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। देखो, डे का फ्रैक्शन बताना है 6 आवर्स से। एक डे की अगर बात करते हैं तो पूरा डे कब कंप्लीट होता है? जब 24 आवर्स होते हैं। मतलब टोटल 24 है, और किसके बारे में पूछा गया? 6, वो ऊपर लिख देंगे, ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 30 मिनट। यहाँ पे फिर से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 30 मिनट बताना है। आवर मींस, आवर देखो यहाँ पे पूछा आवर का 30 मिनट्स में है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी मिनट्स में होना चाहिए। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं? टोटल 60 होते हैं। तो 60 जो है वो नीचे आएगा क्योंकि टोटल होते हैं, और कितने का पूछा गया? 30 का, तो वो ऊपर लिख देंगे। तो ये 30/60 आ जाएगा। ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ऐसे हम इनको करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, राइट ऑल द नंबर्स। क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको भी मजा आए। राइट द नेचुरल numbers from 2 to 12 and what fraction of them are prime number। ओके, उनका क्या फ्रैक्शन जो होगा प्राइम नंबर होगा, फ्रैक्शन में बताना हमें। और ये कैपिटल हो गया। सी, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो काउंटिंग में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जीरो को छोड़ के, उन सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 2 से लेके 12 तक लिखने हैं, तो वो कौन कौन से नंबर होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब इनमें से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम, उनमें से क्या फ्रैक्शन होगा जो प्राइम नंबर होगा? तो 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 2 एंड 1 के अलावा किसी टेबल से नहीं आता, मतलब इनका ऐसे है 1 ही है। 3, 5, देन 11 एंड 7।
ये जो नंबर हैं ये सारे नंबर या तो खुद के टेबल पे आते हैं या 1 के टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते। अगर बात करें 4 की, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, ये 3 टेबल पे आता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। जो कंपोजिट नहीं होता वो प्राइम नंबर होता है। ओके, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 टोटल नंबर हो गए, और जो प्राइम है, और टोटल नंबर हुए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये फ्रैक्शन हो गया 5/11। ऐसे करके हम इसको सोल्व कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जिनमें हम इनकी हेल्प से पता करेंगे कि कैसे हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने हैं अभी। नेक्स्ट है, मान लो कोई गर्ल है जिसका नाम रुचि है, and Ruchi sliced a cake into 12 pieces. She gave 3 pieces to her brother. उसने उसमें से 3 pieces ब्रदर को दिए, and ate 2 pieces, और 2 खुद खा गई। Now what fraction of cake is left? हमें क्या बताना है, कितना फ्रैक्शन जो है केक का वो बच गया। ओके, तो देखो 12 पीसीज है, बहुत ही आराम से एक केक लाए और उसे कट किया। कट करने के बाद ये 4 पार्ट हो गए, ये 6, ये 8, ये 10 एंड ये थोड़े थोड़े 12 पार्ट हो गए। ऐसे करके 12 पार्ट्स हो गए बच्चों। तो 12 में से देखो उसने 3 पीस तो उसने अपने भाई को दे दिए, 1 2 3, और इसके बाद उसने 2 पीस खुद खा लिए, 1 2। देखो टोटल कितने पीस उसने खुद खा लिए, 1 2 3 4 5, 5 तो खा चुके हो। अब हमें क्या बताना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट, कितना बच गया। तो ये कितना होगा, टोटल 12 थे, 12 में से 5 खा लिए तो 7 बच गए। अब 7/12 आ गया, क्योंकि टोटल का पार्ट है ये। तो हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में बताने के लिए ऊपर जो पूछा गया वो लिखेंगे, और नीचे जो टोटल था वो लिखेंगे। तो कितना फ्रैक्शन जो बच गया वो 7/12 होगा। सो ऐसे हम इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क।